और वो डिस्कशन एंड तक भी गई है जो मुझे पता चला है। और वही है बिकॉज बैटिंग ऑप्शन आ जाती है, प्लस सिराज अगेन इन मिडल ओवर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। तो अगर ऑपोजिशन कोई लेफ्ट आर्मर ले आता है, नॉल आता है, तो उसे काउंटर करने के लिए आपके पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचती है। तो आप एक ऐसा बॉलर चाहोगे जिसपे आप फिर भी 10 ओवर के लिए बैंक कर सकते हो। क्लियरली बोला है रोहित शर्मा ने कि अर्शदीप इज द बैकअप फॉर बुमराह। तो इसका मतलब क्या, बैकअप फॉर बुमराह का मतलब क्या, 2 ही सीमर्स खिला रहे हो ना, और एक हार्दिक पांड्या। अब सिराज को क्यों छोड़ा गया है, मतलब रोहित शर्मा ने बहुत क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आउटसाइड पावर प्ले ही हैज नथिंग टू ऑफर, बिकॉज 22 से नो डाउट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स उनकी हैं वनडे में। ही हैज टेकन लाइक व्हाट 71 विकेट्स, और एवरेज भी अच्छी 22.97 की एवरेज पे ली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट आउटसाइड पावर प्ले उनकी एवरेज 30 की हो जाती है, जबकि बुमराह और शमी की आउटसाइड पावर प्ले भी एवरेज 20-21 की है। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिप है। तो दैट इज वेयर दे फेल्ट दैट अर्शदीप विल बी अ बेटर फिट। 4 फास्ट बॉलर्स नहीं लेके गए, इसका मतलब फाइनल में सिर्फ 2 ही खेलेंगे स्क्वाड में, क्योंकि ऑब्वियसली एक आप एज अ बैकअप रखते हो और 2 खेलेंगे। तो इंडिया का स्क्वाड प्लेटमेंट यही होने वाला है कि 3 स्पिनर्स होंगे, 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, जिसमें से 3 स्पिनर्स में से 2 ऑलराउंडर्स होंगे, और 3 फास्ट बॉलर्स में से 1 ऑलराउंडर होंगे जो कि हार्दिक पांड्या है। तो ये 6 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास रहेंगी। क्या आपको लगता है सही है? अच्छा, वैसे स्क्वाड एक बार हम बात कर लेते हैं। हाँ, फिर उस पर बात है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रोहित कैप्टन, गिल वाइस कैप्टन, और बैकअप ओपनर जायसवाल हो गए। बैकअप ओपनर जायसवाल, देन 1 डाउन पे विराट, नो क्वेश्चंस। अय्यर 4th पे अय्यर, नंबर 5 पे पंत या केएल। ज्यादा जो डिस्कशन आई है वो ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इस बार पंत है। अब ऐसा क्यों, देखो क्या चल रहा है? देखो रीजन, इस पे भी डिस्कशन काफी हुआ है। आप रीजन देखो, इस स्क्वाड में 15 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 7 लेफ्टी हैं, 8 राइटी हैं, और वी ऑल नो हु हैज दिस फैसिनेशन फॉर लेफ्ट एंड राइट, गौतम गंभीर। तो फिर वो एक रहा है। तो अगर आप करंट टीम देखते हैं तो टॉप 4 में एक भी लेफ्टी नहीं है। तो अगर ऑपोजिशन कोई लेफ्ट आर्मर ले आता है, नॉल आता है, तो उसे काउंटर करने के लिए आपके पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचती है, बिकॉज देन योर स्ट्रैटेजी प्रीटी मच। फिर हो क्या जाता है कि जो इंडिया को करना पड़ा था श्रीलंका के अगेंस्ट, कि जब इंडिया स्पिनर्स अगेंस्ट फंस रहा था, तो फिर उस टाइम पे हमें वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना पड़ा था नंबर 4 पे। अय्यर एक बार भी नंबर 4 पे नहीं खेले उस पे, तो जस्ट टू बेसिकली डिसमेंटल द रिदम ऑफ द स्पिनर्स। तो ये कोई लेगी जो थे वो काफी तंग कर रहे थे, लेग स्पिनर्स एंड ऑल उस टाइम पे। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप एक जो स्पिन स्पेशलिस्ट बैट्समैन है श्रेयस अय्यर, उनका क्यों डाउन आप कर रहे हो? मतलब आपको अगर करना भी है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप किसी और को करोगे ना, आप विराट को करोगे नीचे, या तो उस सीरीज को मे बी कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में ले लिया। क्या किया श्रीलंका सीरीज, किसी को समझ नहीं आई क्या किया। तो अब मुझे लगता है 5th पे पंत आएंगे बिकॉज ऑफ दिस लेफ्ट हैंडर थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली 4 टॉप 4 पूरा आपका वो है। और देखो, अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल्स देखो तो वहां अगर लेफ्ट राइट होता तो शायद उतने शैकल्स में इंडिया ना फंसती, क्योंकि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, ये वो सब चीजें चलती रहती है, इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि गिल की जगह जायसवाल होने चाहिए था। फिर वो तो अब नहीं होगा ना, अगर वाइस कैप्टन हो फिर तो पिक्चर्स ही खत्म हो गया, वो डिस्कशन पॉइंट भी नहीं बनता। तो इसके बाद नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, केएल राहुल ऑब्वियसली एज अ बैकअप कीपर। तो ये हमारे 8 प्लेयर्स हो गए। एंड देन आई पर्सनली बिलीव कि जो नंबर 6 पे आपने हार्दिक पांड्या, वो तो कंफर्म। नंबर 7 पे जडेजा को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, बिकॉज अगर आप एक बॉलर शॉर्ट हो, बिकॉज ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में, तो आप एक ऐसा बॉलर चाहोगे जिसपे आप फिर भी 10 ओवर के लिए बैंक कर सकते हो। अक्षर पटेल अभी उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुआ। 60 मैचेस में 64 विकेट्स हैं। जडेजा की 190 मैचेस, 195 मैचेस में 220 विकेट्स हैं। पंजे भी खोल रखे हैं उन्होंने। तो मतलब वर्ल्ड कप 23 में भी हमने देखा था कि उनकी कैपेबिलिटी। पर अगर आप जडेजा के आप स्टैट्स देखोगे तो वो भी तो ओवर द टाइम ही उनकी विकेट्स बढ़नी स्टार्ट हुई थी ना। और एनी डे अगर आप मैं एज अ बैट बोलूं वनडे के लिए, तो एज अ बैट्समैन तो अक्षर पटेल ज्यादा सूटेड है। 19 की एवरेज है 19 की, पर आप रिसेंट फॉर्म भी तो लोगे आप उनकी। रिसेंट फॉर्म में भी जो लास्ट उनका कोई नोटेबल परफॉर्मेंस इन बैट आया है वो 2022 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आया था। तो ऐसा भी नहीं है, नो डाउट श्रीलंका सीरीज में ही डिड स्कोर सम गुड 30-40s, बट ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू इनिंग्स तो नहीं था ना वो भी। यहाँ एक आधा मैच जितवा दिया होता वहां पे तो चीजें अलग हो जाती। इसलिए जडेजा मोर बैंकेबल ऑप्शन है टू गिव यू सॉलिड 10 ओवर्स।
क्योंकि उन्होंने मिडिल ओवर्स में विकेट्स लिए हैं, उनको पता है, मसल मेमोरी बनी हुई है आपकी। और देखो क्लियर एग्जांपल क्या, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, फिर लोगों ने कमेंट किया था कि यार इंग्लैंड सीरीज में तो अक्षर खेले ही नहीं। इंग्लैंड सीरीज में अगर आपको सेकंड टेस्ट मैच ही याद हो, अक्षर पहला भी खेले थे, सेकंड टेस्ट मैच भी खेले थे, उसके बाद अक्षर की जगह फिर कुलदीप यादव आए थे। तो अगर पहला टेस्ट मैच याद हो तो पहले टेस्ट मैच में और सेकंड टेस्ट मैच तो जब जैक क्रॉली हैवी हुए थे तो अक्षर नहीं उनको आउट किया था, टॉप एज लग के कैच हुआ था, बट उसके सिवा वो कुछ नहीं कर पाए थे। तो उसके बिना वो रनर बॉल ही उन्होंने रन खाए थे ऑलमोस्ट सेकंड टेस्ट मैच में। तो जहां लंबी गेम चाहिए वहां जडेजा इज अ मोर बैंकेबल प्लेयर। चलो स्टिल अक्षर इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इन द स्क्वाड, तो नंबर 7 दोनों में से एक होगा। नंबर 8 सुंदर, ये कंफर्म है यार। और कौन लेके आएंगे? बिकॉज अगर आप देखो क्लियरली बोला रोहित शर्मा ने कि अर्शदीप इज द बैकअप फॉर बुमराह। तो इसका मतलब क्या, बैकअप फॉर बुमराह का मतलब क्या, 2 ही सीमर्स खिला रहे हो ना और एक हार्दिक पांड्या, तो ये 3 बॉलर्स ही हुए ना आपके पास फिर। क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप टेम्पलेट भी तो ऐसे ही उठाया था। तो ये मतलब आपके पास नंबर बैकअप फॉर बुमराह अर्शदीप, तो मतलब अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो अर्शदीप खेलेंगे, तो फिर कौन से बॉलर कंफर्म है फिर? नहीं फास्ट बॉलर नहीं, फास्ट बॉलर्स बुमराह, अर्शदीप और शमी है ना, पर प्लेइंग 11 में अर्शदीप खेलेंगे तब अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं। फिर बुमराह की जगह शामी कंफर्म है कि अब शामी खेलेंगे सारे मैच। वो तो फिटनेस लेवल पे हो गया जो उनका। स्टेटमेंट आई है रोहित शर्मा का, उसे डिसाइफर करते हैं, उसका मतलब यही निकल के आता है। पर आपको क्या लगता है, आपको 3 सीमर्स खिलाने चाहिए? मतलब इस पे भी आते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो नंबर 8 मुझे लग रहा है सुंदर, नंबर 9 कुलदीप यादव, नंबर 9 आपके कुलदीप यादव, नंबर 10 शामी, नंबर 11 पे बुमराह हो जाते हैं। तो दैट प्रीटी मच गिव्स यू 8 प्रॉपर बैटर्स। देन यू हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस आल्सो, ठीक है ना, जिसमें सुंदर इज आल्सो गुड कंटेनिंग बॉलर, ठीक है। कुलदीप यादव, शामी और बुमराह तो आपके प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ही हैं। और हार्दिक भी वनडे में गिव्स यू गुड ब्रेक थ्रूज एंड ऑल। मिडिल ओवर्स में तो एक टाइम पे वो, मतलब अगर हम 2017-18 वाला एरा देखें तब से, तो मिडिल ओवर्स में वन ऑफ द बेस्ट सीमर्स में से रहे हैं वो। ओके, प्रॉपर 10 ओवर्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनकी फिटनेस है नहीं है, उस पर फिर अब वी हैव डाउट्स, बिकॉज ही हैजंट प्लेड ओडीआई सिंस लॉन्ग। वो T20 खेले हैं, ओडीआई तो काफी टाइम से नहीं खेले। आई थिंक वर्ल्ड कप वाज द लास्ट टाइम व्हेन ही प्लेड, व्हेन ही गॉट इंजर्ड इन ओडीआई। तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि उनकी फिटनेस कैसी रहने वाली तो आप कैसे बोलोगे, मतलब ये स्क्वाड को आपका जो एनालिसिस है वो उसके बेसिस पे करते हैं हम? अगर हमने जो प्रिडिक्ट किया था स्क्वाड, उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है। हमने जो स्क्वाड दिया था उसमें हमने सुंदर की जगह सिराज दिया था, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। और वो डिस्कशन एंड तक भी गई है जो मुझे पता चला है। और वही है बिकॉज बैटिंग ऑप्शन आ जाती है, प्लस सिराज अगेन इन मिडिल ओवर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। तो आफ्टर न्यू बॉल वो कुछ नहीं दे पाते, तो इसलिए। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो डेथ ओवर्स में भी कुछ इतने खास नहीं है उनके, मैं भी कह रहा हूँ। आफ्टर न्यू बॉल इट बिकम्स अ चैलेंज विद हिम, तो वो एक कंसर्न रहा है। अगर बुमराह नहीं जाते फिर अर्शदीप और शामी बिकम्स योर 2 फास्ट बॉलर्स एंड देन हर्षित राणा विल बी अ बैकअप। वो इसलिए समझ आता है बिकॉज ये इंग्लैंड सीरीज में हर्षित राणा को पिक किया पहले 2 वनडेज के लिए।